इतनी सारी लाइटें, पर फिर भी वो क्लैरिटी, वो सफाई से नहीं दिख रहा। वो ऐसा नहीं है उजाले की कमी है, चाहे बाहर रात्रि है पर अंदर तो ये उजाला इतना है, फिर भी साफ नहीं दिख रहा क्योंकि ये धुआं है। तो बात वही कि ये अक्सर कंप्लेंट्स की ओर ध्यान जाता है। अक्सर एक ध्यान इसी के लिए आता है कि ये एक ब्रह्म ज्ञान को अगर हम सिंबॉलिकली उजाले से एक जोड़ते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये उजाला होने के बावजूद भी ये धुआं इतना है कि उजाला होने के बाद भी हमें साफ साफ नहीं दिख रहा। तभी एक ब्रह्म ज्ञानी होके भी अक्सर एक अपनी दुनियाविक शरीर से जुड़ी चीजें या फिर कोई एक बिजनेस, कामकाज, रिश्ते नाते इत्यादि ऐसी चीजों के साथ इस तरह जोड़ लेते हैं अपने आप को कि बस मांग मांगी जाती है तो भी उसी के दायरे में मांगी जाती है। ये रूह का एक खुराक, ये निराकार का जोड़, इसके ऊपर ध्यान नहीं, बस टेम्पररी ये जीवन की सुख सुविधाओं को कि ऐसा होता तो अच्छा होता, गर्मी है तो थोड़ी हवा चलती, ठंड होती तो अच्छा होता, एक बारिश है तो छाता होता तो अच्छा होता, गर्मी ज्यादा है तो बारिश होती, अन्य ऐसी कितने भाव हर दिन कि जो जैसा है वैसा एक्सेप्टेड नहीं है, कुछ और ही इस मन को चाहिए। तो बात वही, जिन्होंने समर्पण किया वो तो हर हाल में खुश हैं। और वही रूप बाबा जी भी अक्सर समझाते कि हर समय ये एक अपने जीवन से शिकायतों को निकालकर एक शुक्राना भाव, एक मन को खुश करना, ये तंदुरुस्ती, मन दुरुस्ती, ये चाहे कोई भी फिर भाव हो, एक जो संत है उसने तो हर समय अच्छाइयाँ ही छांटनी है और ऐसा ही भाव हर एक का रहता भी है। तो अपने जीवन में जहाँ हर कोई एक एक बात, अगर बाबा जी की एक जीवन को जिन्होंने नज़दीक से देखा या फिर जिन्होंने सिर्फ विचारें भी सुनी, तो वो एक भाव, वो प्रेम के गुण, एक जो स्तोत्र प्रेम का, वहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे खुद प्यार बनकर ये रोम रोम में एक हर एक के अब ये प्यार हमने भी बांटना है। और उसके लिए फिर भाव वही कि अगर हम स्वयं को कर्ता मानेंगे तो फिर एक फिर से भक्ति के साथ एक कोई ना कोई एक उम्मीद, एक कोई बात जोड़ लेते हैं, कोई इच्छा जोड़ लेते हैं। ये समर्पण वाक्य ही आज समर्पण दिवस है तो किया जाए कि ये मन पूरी तरह इस निराकार, इस दातार का हो। और किस तरह ये मन को जब तक समर्पित रखेंगे तब तक ही एक एक पल में वाकई ही ये जिंदा है, ये इंसानियत है हमारे अंदर, वो महसूस होगी। और उसी तरह फिर एक, चाहे बात छोटी हो, एक डे टू डे हमारे घर परिवार की, वहाँ पे भी अक्सर समर्पण की कमी के वजह से ये रिश्तों में भी दरारें आती हैं। और वाइडर एक हम होराइजन करते हैं तो पूरे विश्व में भी आज ये समर्पित मन से जब सेवाएं हों, एक भाव एक दूसरे के प्रति प्यार के पुल बनाने का हो, तो ही एक ये संसार भी सुंदर होता जाएगा। तो यही भाव कि हर संत एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, जब इस निराकार के प्रति समर्पित रहे, पूरे विश्व को अपना बनाकर एक ऐसा जीवन जिए जहाँ ये अपने पर्सनल लाइफ्स में भी एक एक चीज़ से एक प्यार उस तरह किया जाए कि अक्सर कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में जो भी यूनिक टैलेंट्स, हॉबीज़ हर एक को इस दातार ने दी हैं, तो वो भी समय निकाल के हर कोई करे। किस तरह एक वो यूनिकनेस जो दातार ने हर एक को अलग तरह की हर एक में बख्शी है, उसको भी निखारते हुए, एक मन को खुश रखते हुए, एक अपने आप को परिस्थितियों से परे करके आनंद में रहते हुए, एक मन का भाव हम्बल हो, ये करुणामय,
ये दैवीय गुणों को अपनाते हुए एक समर्पित होकर ही जीवन को जिया जाए। और आज जिस तरह अवनीत जी का भी जिक्र कि कैसे जीवन में एक भक्त बन के कोई रिश्ता एक उसको उस रूप में ना मानते हुए सिर्फ एक अपने आप को एक सेवक के रूप में मानकर ही जीवन के हर पल को जिया, एक श्रेष्ठ रूप में नहीं। तो ऐसे ही पूरा परिवार आगे भी ये सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़कर ही अपने जीवन को जीता चले जाए। आगे हर किसी ने इसी तरह अपने दिल में अगर वाकई ही ये शब्द बोलते हैं कि बाबा जी से हमें प्यार है, तो वो शब्द तक ही नहीं, वो कर्मों में आए बात। वो सिर्फ कोई पॉइंट प्रूफ करने के लिए नहीं कि कोई एक बात तो उठा ली, पर बाकी जो 100 बातें बाबा जी ने कही उनको अनदेखा कर दिया। तो जब किसी से प्यार होता है उसको फिर पूरी तरह प्यार किया जाता है। फिर वो कोई सिलेक्टिव प्यार नहीं कि आज तो प्यार है कल नहीं, या इस बात को तो ठीक माना, ये बात तो ठीक थी इससे प्यार है, दूसरी बात से नहीं। तो बात वही कि हमारा नजरिया, ये दृष्टिकोण, एक हमें किस तरह प्यार है बाबा जी से, वो एक बात हर एक की पर्सनल अगर वो रूप का एक रिश्ता बना भी, तो कैसे अपने जीवन में अब उस प्यार को और आगे बांटना है। तो ऐसा ही जीवन हर एक का बनता जाए। ये हर बार हर विचार में बाबा जी ने हमेशा निराकार के ऊपर अपने जीवन को आधारित रखने की जब इससे वाक्य ही पूरी तरह प्यार होगा तो ही एक जीवन का हर पहलू एक पूर्णता से हो पाएगा। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत देगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।